हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल टुडे। सो लास्ट क्लास में हमने किया था डिमांड एंड डिज़ायर, द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड डिज़ायर. Today we'll be discussing about types of demand and let me remind you, हमने कंप्लीट कर लिया है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. ओके, तो डिमांड के प्रकार क्या होते हैं वो आज हम सीखेंगे. वी हैव 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड. और कई बार आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि दोनों सेम है या दो से ज़्यादा डिमांड टाइप सेम है, बट उनमें हल्का हल्का डिफरेंस तो रहेगा ही. सो लेट अस डिस्कस ऑल दैट टुडे. सबसे पहले डायरेक्ट डिमांड. डायरेक्ट डिमांड बहुत ही सिंपल है. डायरेक्ट डिमांड का मतलब क्या होता है, आप मार्केट में गए, वो प्रोडक्ट परचेज किया, सीधा कंज्यूम किया, दैट इज़ डायरेक्ट डिमांड. इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे ये पैक्ड फूड्स आते हैं आजकल, तो आप क्या करोगे, आप इसको डिमांड करोगे, घर पे लेकर आओगे, ऑफिस लेकर जाओगे, इसका पैक खोलोगे और डायरेक्टली कंज्यूम कर लोगे. इन द सेम वे जो पैक्ड फूड्स आते हैं, दूध आता है, ये उनके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. इसमें आपको कोई भी चीज़ चेंज नहीं करनी है, आपको ऐसे का ऐसा कंज्यूम कर लेना है. चिप्स का पैकेट हो सकता है, बिस्किट के पैकेट्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डायरेक्ट डिमांड में आती हैं. बट इसके विपरीत है डिराइव्ड डिमांड. डिराइव्ड डिमांड का मतलब क्या है, एक प्रोडक्ट की वजह से या एक चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ की डिमांड इंक्रीज होती है. मतलब आप उसको अकेला यूज़ नहीं कर सकते, उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको फर्दर कुछ करना पड़ेगा टू यूज़ दैट प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल स्टील की पाइप्स, आप स्टील की पाइप्स ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, उसको आपको मोल्ड करना पड़ेगा, शेप करना पड़ेगा. इन द सेम वे आलू, अगर आपको चिप्स खाने हैं सपोज, और आपने आलू परचेज कर लिया, तो आलू के साथ आपको ऑयल भी परचेज करना पड़ेगा, आपको स्टोव भी चाहिए होगा. सो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें डिराइव्ड डिमांड है. कॉटन बोल सकते हैं हम लोग, बिकॉज कॉटन को हम डायरेक्टली इसी तरह से यूज़ नहीं कर सकते. कॉटन से हम लोग क्लॉथ बनाएंगे, हम फिर उसको यूज़ कर पाएंगे. सो डिराइव डिमांड मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वजह से दूसरे का डिमांड इंक्रीज हो रहा है. जैसे जब जब बिल्डिंग्स बनती है तो लेबर की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, लेबर सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज हो जाती है कि भाई हमें लेबर चाहिए ताकि वो काम कर सके. तो लेबर की डिमांड क्यों है, क्योंकि बिल्डिंग बन रही है. बिल्डिंग नहीं बन रही होती तो लेबर की डिमांड नहीं होती. तो इसे हम कहते हैं डिराइव्ड डिमांड, जो किसी और रीज़न से डिराइव हुआ है. जबकि डायरेक्ट डिमांड इसका कंप्लीट ऑपोजिट है, कंप्लीट विपरीत है. तो डायरेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्रोडक्ट है उसे डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे, बट डिराइव्ड में एक प्रोडक्ट की वजह से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड डिराइव होती है, उसी से निकल कर आती है, तो उसे हम डिराइव डिमांड कहते हैं. अब ऑटोनोमस. ऑटोनोमस बहुत ईजी है. ऑटोनोमस को हम लोग इंडिपेंडेंट भी कह सकते हैं. अगर आपको ऑटोनोमस का मतलब नहीं पता, ऑटोनोमस इटसेल्फ मीन्स इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र. तो ऑटोनोमस क्या होता है, ऑटोनोमस डिमांड एक ऐसा डिमांड है कि भाई ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, उसके साथ आपको और कोई चीज़ नहीं चाहिए. जैसे आइसक्रीम आप इंडिविजुअली खा सकते हो, केक, पेस्ट्रीज, चॉकलेट्स, ये ऐसी चीज़ें जो आप इंडिपेंडेंटली खा सकते हो, उसके साथ आपको कोई और चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है. बट अगर मैं इंड्यूस डिमांड की बात करूं तो एक चीज़ को यूज़ करने के लिए आपको दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल धागा. धागा तभी यूज़ कर पाओगे जब आपके पास सुई है. अगर आपके पास सुई ही नहीं है तो आप धागा यूज़ नहीं कर पाओगे. तो ये क्या है, दैट इज़ इंड्यूस डिमांड, जहाँ पर रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाया जाता है. तो रॉ मटेरियल की डिमांड है ही इसलिए ताकि वो फिनिश गुड्स बना सकें. या ऐसी चीज़ें जो सब्सटीट्यूट्स या कॉम्प्लीमेंट्री में आती हैं, उसे हम डिराइव डिमांड कहते हैं. जबकि इंड्यूस्ड में एक के साथ मुझे दूसरा प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए, तो वो हो जाएगा इंड्यूस्ड डिमांड. कई बार आपको ऐसा लगता है कि इंड्यूस्ड और डिराइव्ड सेम है, नहीं, वो डिफरेंट है. यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस है. डिराइव्ड डिमांड में मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे दो चीज़ें चाहिए या मैं बहुत सारी चीज़ें चाहिए एक साथ ताकि मैं एक डिमांड पूरा कर सकूँ. इंड्यूस्ड में भी वही चीज़ चलती है, मगर दोनों में फ़र्क क्या है. डायरेक्ट डिमांड में हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर पाथ की बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई, यहाँ पे डिमांड ख़त्म हुई, बात ख़त्म.
जबकि डिराइव्ड में क्या होता है कि भाई पहले मैंने ये चीज़ ली, फिर मैंने ये चीज़ ली, फिर मैंने ये चीज़ ली, तब जाके मेरी डिमांड पूरी हुई। जबकि इंड्यूस डिमांड में हम क्या कर रहे हैं, हम 2-3 जगहों से चीज़ें लाके डिमांड पूरा कर रहे हैं। जबकि ऑटोनोमस में इंडिपेंडेंट, मतलब एक प्रोडक्ट अपने आप में इनफ है टू सेटिस्फाई योर डिमांड। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस है। आप ध्यान से इसको वापस पढ़िएगा, या वीडियो को ध्यान से वापस स्टार्टिंग से देखिएगा, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। बाई चांस फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बोलिएगा। अब इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक पर्सन की डिमांड, एक सिंगल पर्सन की डिमांड। जैसे मुझे इंक पेन्स बहुत पसंद है, तो ये मेरी इंडिविजुअल डिमांड हो गई कि भाई मुझे इंक पेन पसंद है। बट ज़रूर नहीं पूरे मार्केट को पसंद हो। मार्केट में आज बॉल पेन ज़्यादा चल रहा है, करेक्ट? क्यों? क्योंकि ज़्यादा बेटर रहते हैं, इजीली कैरी कर सकते हैं, इंक लीक होने का दिक्कत नहीं रहता, रिफ़िल इजीली चेंज हो जाती है। जबकि इंक पेन्स में हैंड राइटिंग बहुत ब्यूटीफुल आती है, मैं एग्री करती हूँ, बट उसके साथ उसके प्रॉब्लम्स भी आते हैं। लाइक उसकी इंक कैरी करनी पड़ती है आपको, या कार्ट्रिज कैरी करना पड़ता है, ऑल दैट। सो मार्केट डिमांड बॉल पेन के लिए हो सकता है, जबकि मेरा इंडिविजुअल डिमांड इंक पेन के लिए हो सकता है। दैट इज़ पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल डिमांड एक पर्सन के बारे में बात कर रहा है, दैट एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या एक पर्टिकुलर पर्सन क्या डिमांड कर रहा है। जबकि हम मार्केट की बात कर रहे हैं तो पूरा मार्केट क्या डिमांड कर रहा है। ओके, द नेक्स्ट वन इज क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड मतलब एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड घटेगा। जैसे पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड किसका घटेगा? गाड़ी का। क्यों? क्योंकि लोग गाड़ी अब नहीं परचेज करना चाहेंगे क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक की प्राइस की वजह से दूसरे की डिमांड में इफेक्ट है, दैट इज क्रॉस डिमांड। बिकॉज ऑफ वन प्रोडक्ट अदर डिमांड इज सफरिंग। ओके, द नेक्स्ट इज जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जो मैंने कल आपको बताए थे, दोनों को साथ में ही हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। मतलब रबर का ज़रूरत तभी होगी जब मेरे पास पेंसिल होगा, इंक की ज़रूरत तभी होगी जब मेरे पास पेन होगा। मैं उसको इंडिविजुअली यूज़ नहीं कर सकती, मैं इंक को इंडिपेंडेंटली यूज़ नहीं कर सकती, मुझे इंक के साथ पेन चाहिए ही चाहिए। मैं रबर को इंडिविजुअली यूज़ नहीं कर सकती, मुझे अगर रबर यूज़ करना है तो मुझे पेंसिल यूज़ करनी ही पड़ेगी। दैट इज़ जॉइंट डिमांड टुगेदर। आप वो यूजुअली चीज़ें एक साथ मंगाते हो, पेंसिल, रबर, ब्रेड बटर, ये उसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। कॉम्पोजिट डिमांड मतलब जब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मल्टीपल यूजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉक्स, ये जो बॉक्स है आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं, सुई धागा, स्टेशनरी के आइटम्स, कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपके घर पे इधर उधर रहती है, आपको अच्छे से स्टोर करनी है। सो ये क्या है? मल्टीपल यूज़ है। वैसे ही स्विज नाइफ ले लो, स्विज नाइफ से आप चीज़ें काट सकते हो, कुछ रिपेयर्स कर सकते हो, कैन ओपन कर सकते हो। सो यू हैव मल्टीपल डिफरेंट यूजेस फॉर वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एक ही प्रोडक्ट आपके मल्टीपल डिमांड पूरे कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कॉम्पोजिट डिमांड। सो ये हो गए हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड। आई होप आपको एकदम क्लियर हुआ हो। डायरेक्ट डिमांड, डिराइव्ड डिमांड, ऑटोनोमस डिमांड। डायरेक्ट डिमांड और डिराइव्ड डिमांड बेसिकली पाथ को बताता है या चैनल को बताता है कि डायरेक्टली मैंने कंज्यूमर को दे दिया, बट डिराइव्ड मैंने डायरेक्टली कंज्यूमर को नहीं दिया, मैंने पहले होलसेलर को दिया, रिटेलर को दिया, फिर जाके कंज्यूमर को मिला, तो उसे हम डिराइव्ड डिमांड कह सकते हैं। ऑटोनोमस, इंडिपेंडेंट, इंड्यूस्ड किसी की वजह से, मतलब एक की वजह से दूसरे की डिमांड बढ़ रही है। इंडिविजुअल, एक पर्सन की, सिंगल पर्सन की डिमांड, मार्केट, पूरे मार्केट की डिमांड। क्रॉस, एक की वजह से दूसरे की डिमांड इंक्रीज होती है, घटती है। जॉइंट, दोनों चीज़ों को मैं साथ में डिमांड करती हूँ, मैं एक साथ डिमांड करती हूँ, मैं दोनों को अलग अलग परचेज यूजुअली नहीं करती। कॉम्पोजिट डिमांड, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके
पर्पज़ यूज़ होते हैं, मैं उसको बहुत सारे तरीके से यूज़ कर सकती हूँ, वो मेरे बहुत सारे डिमांड्स को सेटिस्फाई करता है, दैट इज़ कॉम्पोजिट डिमांड। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे लाइक लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। सो मेक श्योर यू वॉच ऑल द वीडियोज़, और अगर कोई भी डाउट हो तो मेक श्योर you mention in the comment section. Fine. Bye everyone.